हत्या करने का नंगा नाच किया जा रहा है, इसके ऊपर मोदी जी नहीं बोलेंगे। जब चुनाव आएंगे तो सारे मुद्दों की बात छोड़ करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, धर्म की बात करना, राम मंदिर की बात करना और इस तरीके की बातें करके और वापस वहीं लेकर के चुनाव धर्म के आधार पर बनाने की चेष्टा करेंगे और पूरे सत्ता में आने की चेष्टा करेंगे। लेकिन अब की बात देश के लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी जुमले देते हैं, मोदी जी एक भी काम नहीं करते। आप बताइए ये सरकार के समय राइट टू एजुकेशन, जैसे मनरेगा जैसे काम, तो मोदी जी के समय नोटबंदी, बेतरतीब जीएसटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का इलेक्ट्रल बॉन्ड और बॉन्ड में इतना घोटाला हुआ। आज पूरा दुनिया हंस रहा है इनके ऊपर कि देखो क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आप ऐसी कंपनियों से चंदा ले रहे हो जो ₹1 का प्रॉफिट है और आप ग्रैंड में उससे चंदा ले रहे हो। ऐसी कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो जिसको आप 5-5 लाख करोड़ के काम दे रहे हो, तत्काल दे रहे हो। ऐसी कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो जिसमें ईडी और टैक्स और सीबीआई का छापा पड़ रहा है। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद वो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहा है और फिर आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दूँगा। आप भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करोगे। आपकी मंशा है कि 400 पार का ये जो परसेप्शन आप बना रहे हो ना, ये परसेप्शन बना के चुनाव जीतना चाहते हो और चुनाव जीत करके इनकी जो मंशा है वो ये है कि दोबारा से चुनाव में इस तरीके का संविधान में संशोधन कर दो या आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाए, इस तरीके का संशोधन कर दो। और मैं चाहूँ, मैं बनूँ तब तक मैं बनूँ, मैं चाहूँ देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे। इस प्रकार की इनकी मंशा के साथ में ये बात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हमारी 5 साल में राजस्थान में बहुत अच्छे काम किए। 10 तरीके की गारंटी दी, वो गारंटी लागू हो गई। तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में 5, 6 और 8 तरह की गारंटियाँ दी थी, वो सारी की सारी लागू हो गई। इनकी गारंटी कोई लागू नहीं हुई। अभी विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर हरियाणा और यहाँ पर ₹12 का अंतर सकता है और यहाँ पर लूट मचा रखी है कांग्रेस की सरकार ने। मैं दिसंबर में सरकार आते ही पहला काम करूँगा कि इस पेट्रोल का भाव हरियाणा और राजस्थान में एक हो और ये ₹12 की जो आपको ज़्यादा ले रहे हैं वो नहीं लगे, ये व्यवस्था मैं कर दूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो थोड़ा बहुत किया है उन्होंने ₹1, ₹2 से लेकर ₹5 तक, लेकिन आज भी ₹10 प्रति लीटर एक पेट्रोल हरियाणा और राजस्थान में ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो पर्ची से बने, आप सबको पता है, कहते हैं पर्ची सरकार को कह रहे हो, पर्ची से मुख्यमंत्री बना है, नोटरी से बनता, नोटरी का कहते हैं, विधायकों के बहुमत से बनता है, बहुमत का कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो केवल 3 काम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, हेलीकॉप्टर लेते हैं और वो भ्रमण करते हैं, भाषण करते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कह रहे हैं। यमुना जल समझौता मैंने कर दिया, क्या खाक कर दिया। जो कुमाराम योजना से शेखावाटी के 3 जिलों को पानी मिलना था, वो परियोजना स्वीकृत होकर 8,000 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति होगी और उसकी टेंडर प्रक्रिया में है। वित्तीय प्रावधान भी केंद्र ने और लोन लेना है, वो लोन का और राज्य सरकार को जो हिस्सा देना वो सारा हो गया। उसको तो डिब्बे में कचरे के ढेर में डाल दिया और एक ऐसी भाषणबाजी कर रहे हैं कि मैं हरियाणा से समझौता किया। कहाँ है वो समझौता? उस समझौता में आपने राजस्थान के हितों के साथ में क्या कुदाराघात किया वो आप बता नहीं रहे। जो मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करता है उसके पास में वो MOU की कॉपी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, जो खट्टर साहब थे उस वक्त, उन्होंने अपनी विधानसभा में कह दिया कि 10-5 दिन बरसात में कोई ओवरफ्लो होगा तो कोई पानी दे सकते हैं, वरना हम तो हमारा पानी लेंगे, हम इनको कोई पानी नहीं देंगे। इसी तरीके से ERCP में जो सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था होनी है वो उसमें नहीं हो रहा है। वो 3510 MCF पानी हमको नहीं मिलने वाला है। लेकिन न तो कागज दिखा रहे हैं, न विधानसभा में दिखा रहे हैं, न प्रेस को दिखा रहे हैं, न गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री दिखा रहे हैं, न मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी तो क्या क्या बोलते हैं। कल परसों तो कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री के सामने कि 2025 में 25 सीटें
2024 चल रहा है, 25 आया नहीं, आपने 25 दे दी बात है। कोई कागज की बना रखी है क्या? टिप पकड़ा तो 25 कहाँ क्या बोलते हैं, कोई सामंजस्य नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी का इन चुनाव के दौरान हमने देखा जो बुरा हाल है। नड्डा जी यहाँ आए, रैली थे, अमित शाह रोड शो करने के लिए जयपुर में आए, रोड शो थे, वहाँ पर बाड़मेर में मुख्यमंत्री जी गए, मीटिंग है, सीकर में लक्ष्मणगढ़ में मुख्यमंत्री जी गए, मीटिंग है, यहाँ पर चूरू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, मीटिंग है। ये समझ नहीं आ रहा है, क्या दिख नहीं रहा आगे का आईना कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। सभी दलों ने साथ मिलकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जीतेंगे। यहाँ से कुलदीप इंदौरा जी जो हमारे AICC के सेक्रेटरी भी हैं, वर्तमान में जिला प्रमुख भी हैं, ये पिताजी का भी लंबा कार्यकाल राजनीति में रहा है, बहुत अच्छे लोकप्रिय रहे हैं। आज कुलदीप इंदौरा जी जिस सादगी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ में राजनीति कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो इनके प्रति जो लगाव, उत्साह और जोश में देख रहा हूँ, 100% मैं कह सकता हूँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते यहाँ से राजस्थान में कितनी सीटें बीजेपी से ज़्यादा जीते। बीजेपी 25 जीत रही। नहीं, वो तो जीत नहीं रही ना, वो तो जुमला है। वो तो जैसे आपका दावा काला धन आने की बात, 15 लाख रुपए हर के खाते में आने की बात थी, वैसे उनका 25 सीट आने का जो आप ये बातें तो आप सब स्टेज पे बता चुके हैं, अभी आपने बोल दी। अभी और बता रहा हूँ, आपकी किसकी सीट का दावा? आप देखो, आप गंगानगर से गंगानगर जीत रहे हैं, हम लोग झुंझुनू जीत रहे हैं, हम लोग नागौर जीत रहे हैं, हम लोग सीकर जीत रहे हैं, हम लोग जयपुर ग्रामीण जीत रहे हैं, हम लोग भरतपुर जीत रहे हैं, दौसा जीत रहे हैं, करौली जो दौसा सवाई बंदूपुर है और करौली और धौलपुर है, वो हम जीत रहे हैं। तो अधिकतर सीटें, ज़्यादातर 1-2 में टक्कर है, बाकी सब जीत रहे हैं। पहले पेज में दूसरे में बता दूंगा, अभी चुनाव चल रहा है।